हुई, आगे के 7 मनमंत्रों की कथा कही। इधर महाराज बलि बड़ी दुखी हुई कि महाराज मेरे हाथ से आया हुआ स्वर्ग चला गया। भगवान की कृपा से देवताओं को स्वर्ग मिला, बलि दुखी है कि मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया। गुरुदेव ने कहा बलि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा। मैं स्वर्ग का राजा क्या तुझे त्रिलोकी का राजा बनाऊंगा। और ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, जिस पर गुरु मेहरबान होते हैं ना, कहते हैं ना कि गुरु अगर मेहरबान है तो चेला पहलवान है महाराज। और शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को 100 अश्वमेध का संकल्प दिलाया, 99 यज्ञ पूरे करवा दिए। और यज्ञ के प्रभाव से बलि ने त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया। देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी है कि मेरे बेटों का राज्य छिन गया। माता अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाती है, कहती है प्रभु मुझ पर ऐसी कोई कृपा करो कि मेरे गर्भ से ऐसा बालक प्रकट हो जो किसी बिना लड़ाई झगड़े के मेरे बेटों का राज वापस दे दे। मैं लड़ाई नहीं चाहती, मैं झगड़ा नहीं चाहती, प्रेम से राज मिल जाए। भगवान कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत नाम का व्रत बताया। सज्जनों, जो माता चाहती है कि मेरे घर सुंदर भगवान का पुत्र प्रकट हो और वो पयोव्रत करना चाहे तो बताया है कि फाल्गुन महीने में ये व्रत किया जाता है 12 दिन तक। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या से व्रत धारण कर लो और अमावस्या के दिन क्या करो कि जंगल में जाओ, जंगली सुअर के पैरों से खोदी हुई मिट्टी लाओ। प्रतिपदा के दिन सुबह नदी में जाकर स्नान करो, बहते हुए पानी में वो सुअर के पैरों से खोदी हुई मिट्टी को शरीर पर मलो, भगवान की प्रार्थना करो और 12 दिन तक दूध पीकर रहो और भगवान का पूजन करते रहो। ऐसा करने से भगवान की कृपा जरूर होती है। माता अदिति ने किया, भगवान ने प्रसन्न हुए, कहा मां मैं तेरे घर पुत्र बन के आऊंगा। इधर धीरे धीरे माता अदिति को लगने लगा कि मेरे घर अब भगवान आने वाले हैं। इधर भाद्रपद का महीना, कहते हैं कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्या शक्रोतन मज्जदक्षिणम। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र और दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। और जैसे ही भगवान वामन का जन्म हुआ, देवता पधारे, ऋषि पधारे। देवताओं ने देखा कि इनका संस्कार कर देते हैं। और कैसा संस्कार कर रही हैं, आइए सुनते हैं कि तम बडुम्बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कार्यामाशु पुरुषकृत्यं प्रजापतिम्। भगवान वामन को देखा तो देवता लोग उनका संस्कार कर रही हैं। आपको पता है ब्राह्मण बालक का सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? हाँ, कोई ब्राह्मण बालक हो तो वही बता दो। वैसे तो सभी संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, ये संस्कार सभी के होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बालक का सबसे पहला संस्कार जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का विशेष होता। यहां गुरुदेव बृहस्पति पधारे तो लिखा है कि बृहस्पतिम ब्रह्मसूत्रम मेखलां कश्यपो ददात
कि गुरु बृहस्पति जी ने भगवान वामन को ब्रह्मसूत्र जनेऊ प्रदान किया। आपने कभी देखा किसी ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार होते हुए? देखा? अरे महाराज आजकल तो केवल नाटक होता है। क्यों? क्योंकि अगर जनेऊ नहीं होगी तो शादी नहीं हो सकती है। शादी के लिए जनेऊ करते हैं और शादी हुई दूसरे दिन लाके खूंटी पे टांग देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भारत अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है। समाज को जो दिशा देने वाला ब्राह्मण है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन दुख है इस बात का कि जो समाज को दिशा देता है ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ही दिशाहीन हो रहा है। दूसरों की तो बात ही क्या करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बृहस्पति जी ने जनेऊ प्रदान की। आपने देखा हो तो ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ संस्कार होता है तो कमर में एक मूज की रस्सी बांधी जाती है, उसे मेखला कहते हैं। और कश्यप ऋषि ने वो मेखला प्रदान की। और आपने देखा हो तो ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ संस्कार होता है तो उस ब्राह्मण बालक को हाथ में एक दंडा भी दिया जाता है, दंड। तो ये दंड किसने दिया? तो कहा है कि ददौ कृष्णा जिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति, कि चंद्रमा ने भगवान वामन को हाथ में वो दंड प्रदान किया, लाठी दी, और पृथ्वी ने मृगचर्म प्रदान किया। आकाश के अभिमानी देवता ने छाता दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। आपको पता है ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ होता तो भिक्षा मांगता है, तो कमंडल तो दे दिया ब्रह्मा जी ने, तो भिक्षा किसने दी? तो लिखा है कि भिक्षाम भगवती साक्षात दधो अंबिका सती। माता जगदम्बा अन्नपूर्णा ने भगवान वामन को भिक्षा प्रदान की। और पहली भिक्षा पर गुरु का अधिकार होता है। और भगवान वामन लेकर अपने गुरुजी के पास गए, कहा गुरुजी ये मेरी गुरु दक्षिणा है। भगवान बृहस्पति ने मना कर दिया कि इतनी सी गुरु दक्षिणा से मेरा पेट नहीं भरता। कि तो कहा कि मुझे त्रिलोकी चाहिए, जाओ बलि के पास और बलि से त्रिलोकी मांग कर लाओ और वो त्रिलोकी मुझे प्रदान करो। और महाराज भगवान वामन जिनका शरीर है वामन अंगुल का, कितना सा? वामन अंगुल का नन्ना सा शरीर है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से बलि के यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। आइए आप हम सभी भी भगवान वामन के साथ चलते हैं, झांकी के दर्शन करते हुए कि कैसी प्रभु की झांकी है और कैसे प्रभु जा रहे हैं। मत वाली जारी चाल मेरो अदिति को लाल, मत वाली जारी चाल मेरो अदिति रो लाल, मत वाली जारी चाल मेरो अदिति को लाल, मत वाली जारी चाल मेरो अदिति रो लाल, अदिति को लाल मेरो अदिति को लाल, अदिति रो लाल मेरो अदिति रो लाल, वारी जारी चाल मेरो अदिति को लाल, मत वाली जारी चाल मेरो अदिति रो लाल।
जाके घूंगर वाले बाल मेरो अदिति रो लाल, जाकी घूंगर वाली बाल मेरो अदिति को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो अदिति रो लाल, जाकी घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, पहने कुंडल लाल मेरो अदिति रो लाल, पहने कुंडल विशाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति रो लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति रो लाल। देखो ब्राह्मण कितनी भोले होते हैं यहाँ से पता चल रहा है। जाके नयन विशाल मेरो अदिति रो लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदिति रो लाल, ओ बनवा मन कृपाल मेरो अदिति रो लाल, बनवा मन कृपाल मेरो अदिति रो लाल, जो है जग प्रतिपाल मेरो अदिति रो लाल, जो है जग प्रतिपाल मेरो अदिति रो लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति रो लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति रो लाल। जय हो। भैया टोपे वाले खींच मत यार, वामन भगवान के नन्हे नन्हे से हाथ है, कहीं हाथ खिसक जाएंगे। वो तो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है। बिहारी जी ने मेरे बिहारी जी ने, 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 रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, बिहारी जी ने मेरे 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 बिहारी जी ने, बिहारी जी ने
रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने। आगे आहा बिहारी जी ने मेरे बिहारी जी ने, 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 आहा बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, मेरे बिहारी ने, आहा बिहारी जी ने, मेरा बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने। कर में दंड कमंडल सोवे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोवे, कर में दंड कमंडल सोहे, कमंडल सोवे, कमंडल सोवे, कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोवे, कर में दंड कमंडल सोहे, सिर पर छत्र चढ़ायो बिहारी जी ने, सिर पर छत्र चढ़ायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने। मेरे बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, बाबा बिहारी जी ने, बाबे बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने। देख देख हर से गुरु चेला, 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 सबके मन को लुभायो बिहारी जी ने, सबके मन को लुभायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपवा मन को बनायो बिहारी जी ने।
रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, बिहारी जी ने। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान वामन अपने नन्हे नन्हे कदमों से बलि के यज्ञ मंडप की तरफ चले, विनोद भैया पधारिएगा, वामन भगवान का पूजन करना है। और जैसे ही नन्हे नन्हे कदमों से भगवान वामन पधारी यज्ञ बलि के यज्ञ मंडप की तरफ, यज्ञशाला में बैठे हुए बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, हाँ बैठा दो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और हाँ बैठ जाइए, नीचे बिराज जाइए।